नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ एसआरएफ के बारे में। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ के एक लीडर प्लेयर है एसआरएफ। मैं लीडर प्लेयर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट शेयर अगर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप देख सकते हैं केमिकल फॉर एयर जो कंडीशन मतलब जो एयर कंडीशनर जो मार्केट शेयर है, तो उसमें से 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए जो एयर कंडीशन में जो केमिकल यूज़ किया जाता है, उस केमिकल कौन बनाता है? एसआरएफ। और एसआरएफ का इसका मार्केट शेयर कितना है? 50%। और उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं लैमिनेटेड जो मतलब फैब्रिक्स है, उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ नायलॉन जो टायर कोड है, उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर है। आप सभी जानते हैं जितने सारे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके जो टायर यूज़ किया जाता है, वो सारे के सारे टायर्स नायलॉन के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर टायर्स नायलॉन का होता है। तो सोचिए किसी भी कंपनी का अगर 40% मार्केट शेयर हो, तो क्या उस कंपनी चुप बैठेंगे? शायद आज मार्केट में डिमांड कम होने के चलते हुए बहुत दिनों से एसआरएफ एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। मैं एक बार रेंज आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। बहुत दिनों का मतलब है ओवरऑल इस कंपनी 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 साल, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया। और एक ही रेंज के ऊपर काम करने के सिर्फ यही रीज़न है कि पूरा के पूरा केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन है। पूरा के पूरा केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हो गया, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशराइज़ बना। बाकी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड के हिसाब से बहुत बार रेंज मिला। और रेंज का मतलब क्या है? अगर इस लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो बार-बार देखिए इस नीचे लेवल से क्या हुआ? ऊपर गए, उसके बाद फिर से नीचे आए, फिर से देखिए यहाँ पे ऊपर गया। मतलब इस तरीके से सिचुएशन कितनी बार अब बन चुके हैं आप देख सकते हैं। कितने बार? 3 बार, उसके बाद फिर से एक बार 4 बार और उसके बाद फिर से एक बार 5 बार। मतलब इसी तरीके से बार-बार वो यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट हो रहा है। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कितने बार बन चुके हैं ट्रेड? देखिए जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड बनता है आपको हमेशा एक बार सपोर्ट और एक फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट ढूँढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है और फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट 2 है और सब यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ से एंट्री मिलेगा। क्योंकि थर्ड वाला जो सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे एंट्री है और थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको एग्जिट मिलेगा। उसके बाद जितनी बार आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले उसके ऊपर आपका एंट्री और एग्जिट होता रहेंगे। तो मैंने बार-बार इस कंपनी के ऊपर काम किया, बहुत बार काम देखने को मिला। 1, 2, 3, 4, 4-4 बार के एंट्री मिला और 4-4 बार एग्जिट भी हो चुके हैं। अभी देखिए एक बड़ा टारगेट एंट्री बन सकता है क्योंकि एक पैटर्न स्केड हुआ है, एक कप बने, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न बने। छोटा-सा नहीं कहूँगा, फिर भी बड़ा-सा एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। अभी ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन कौन सा कैंडल में हुआ? ध्यान से देखना। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल के ऊपर नेक्स्ट 2 नंबर कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने किया और फाइनली इस कंपनी धीरे-धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। उसके बाद बिग फॉल हुआ और उसके बाद कंपनी रिकवरी करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए हमेशा होता क्या है, इस तरीके से कभी भी रेंज बनता है तो उस रेंज के ऊपर कंपनी फँस जाते हैं। तो जब तक उस रेंज को ब्रेक ना कर पाए तब तक ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं होगा। और दूसरी बात सेक्टर में स्लो डाउन है तो उसका तो इम्पैक्ट और इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ है। बाकी कंपनी का हालत उतना भी खराब नहीं है क्योंकि क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट को देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिज़ल्ट को पब्लिश किया। अभी बेस्ट तरीके से रिज़ल्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जिस तरीके से सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले आप देख सकते हैं सेल्स 3300 से 3400 तक सेल्स दिखे। मतलब इस बार सेल्स थोड़ा-सा बढ़े। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट 359 से 252 हो गया। मतलब अभी भी कंपनी में सेल्स अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके चलते ही कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज़ है। बाकी एसआरएफ के ऊपर आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा था, फिर से उसको रिकवरी भी कर ली है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल भी इंडिया के एक लीडिंग प्लेयर है और एक केमिकल सेक्टर के एक बेस्ट प्लेयर है। और वो भी किस तरीके से केमिकल? एग्रो केमिकल। क्योंकि एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज पेस्टिसाइड एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। अभी एक चीज़ों को पहले आपको समझना होगा। वो चीज़ क्या है? आपको वो चीज़ों के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि
जो एग्रोकेमिकल कंपनी है उनमें से जो डेटा आपको दिखाऊंगा वो आप देखेंगे तो आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कंपनी का मार्केट शेयर। एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट्स है उसके ऊपर 25% यूपीएल के पास मार्केट शेयर है। मतलब पूरा देश में जितने सारे कंपनीज है उनमें से सारे कंपनी के पास 75% का मार्केट शेयर है और इस कंपनी के पास अकेला 25% का मार्केट शेयर है। उसके साथ साथ क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबली मार्केट में 8% है और क्रॉप प्रोटेक्शन देखा जाए तो इंडिया में 14% है। मतलब ग्लोबली में एक प्रेजेंस है और इंडिया में भी खुद के प्रेजेंस बना चुके हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन अब लैटिन अमेरिका में 9.5% के आसपास है। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, जिस पॉजिटिविटी के चलते हुए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अभी इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी का हालत आप देखिए, थोड़ा सा हालत खराब है अभी फिलहाल के लिए। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर ऐसा है। जैसे आप देखेंगे इस सेक्टर में सारे कंपनी का अगर आरओसी देखा जाए तो सबका बेस्ट है, सर इसी कंपनी का खराब है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस सेल्स का ग्रोथ देखा जाए तो सबका ठीक है, सर इसी कंपनी का वीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे कंपनी का पॉजिटिव है, ईपीएल के ऊपर नेगेटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और जिसके चलते एक बिग क्रैश भी देखने को मिले। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखो, टॉप लेवल से अगर लोअर लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। अभी क्या यहाँ से रिकवरी नहीं करेगा? ऐसे बोलना गलत होगा क्योंकि ईपीएल कोई बेकार कंपनी तो है नहीं। दूसरी बात, आज इसका प्रॉफिट ग्रोथ खराब हुआ कुछ मैनेजमेंट के कुछ मतलब डिसीजन गलत के कारण, तो उसके लिए पूरा कंपनी को खराब कहना गलत होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं कोई इस कंपनी के ऊपर कभी भी कोई काम नहीं किया, पैटर्न्स के बेसिस में ही काम किया। तो क्या फिलहाल के लिए कोई पैटर्न्स बना है? अभी देखिए एक पैटर्न्स बना था आरएसआई स्ट्रेटजीज के बेसिस में। वो क्या है, ध्यान से देखना इस चीज़ों को। देखिए, जब कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनना स्टार्ट हो गया तब मैंने स्टडी किया कि आरएसआई के जो लाइन है वो 30 के नीचे, ये जो लाइन है 30 है और ऊपर जो लाइन है 70 है। तो 30 के नीचे कब आया उस जगह पर मैंने मार्किंग किया। तब मुझे देखने को मिला कि ये जो रेड बिग रेड कैंडल है इसके नीचे मतलब इस जगह पे क्लोजिंग हुआ और उस दिन यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे आया। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे कुछ डिसीजन लिया और उसके बाद मैंने इंतजार किया कि आरएसआई जब 70 के ऊपर जाएगा, 70 को टच करेगा तब एग्जिट लूंगा। तो फाइनली कब ऊपर गया देखिए, क्या ऊपर सही में गया? अभी देखिए कंपनी के आरएसआई अभी तक ऊपर ही नहीं गया। अभी फिलहाल के लिए देखिए कंटिन्यू हो रहा है। मतलब अभी तक देखा जाए तो कंपनी कितने परसेंट रिटर्न दिया? 199 डेज में 27% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। क्या मैंने एग्जिट किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा जब तक इस आरएसआई 70 के ऊपर क्रॉस आउट ना करे, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप काम करते हैं उसके ऊपर आपको डटे रहना है, उसके ऊपर आपको बने रहना है, तब तक बने रहना है जब तक आपको उस कंपनी कुछ दे ना दे। मतलब कुछ प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी जब तक ना दे तब तक आप इंतजार करना, जब तक आपका स्ट्रैटेजीज बोल रहा है कि हाँ आप कंटिन्यू जरूर करिए। देखिए मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि आप बाई करें सेल करें। मेरा ओपिनियन यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। मैं इस फील्ड में जितने सालों से काम कर रहा हूँ उसमें जिस जो स्ट्रैटेजीज को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो ही स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको 20-30 स्ट्रैटेजीज आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे वीडियो अगर आप बहुत दिनों से देख रहे हो तो आपको पता है मैं 4 से 5 ही स्ट्रैटेजीज को मैं यूज़ करता हूँ और वो जो जो कंपनी के ऊपर बन रहा है, जो जो कंपनी के ऊपर पहले बना था उसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ईपीएल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इसीलिए शायद मेरे साथ इंस्टीट्यूशन भी बुलिश है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन जो मतलब जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज 640 तक इसका टारगेट रखा और जैफरीज इतने बड़े कंपनी ने 665 तक इसका टारगेट रखा। तो 665 का लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन कुछ इस तरीके से रेंज में। तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा तो वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ रहा है तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पीडीलाइट वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, मैं बहुत पहले से इसके ऊपर इन्वेस्टर भी हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ। और जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू भी करता हूँ। क्या फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड मिला है? देखिए मुझे जो ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में मिला। पहले क्या बना, एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी किया और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी बार बार रिटेस्ट करने के बाद टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो कितना होगा,
अगर मैं एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 19 टू 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी टारगेट अगर मुझे 1 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो करंट टाइम पीरियड ऑफ हुआ है, तो कितना टाइम लगा है? तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया और वो भी 160 दिन हो चुके हैं। कोई बात नहीं। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो उसमें आपको ज़रूर कुछ इंतज़ार करने का मौका देखना चाहिए। हाँ, इंतज़ार करने का मौका देखना चाहिए, ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिकमेंड्स कर रहा हूँ कि आप भी बाय करके होल्ड करें। देखिए, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है। ये आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा, क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल तो होता नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स मेरे डेटा के आधार के हिसाब से मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो रिसर्च किया, उसके बेसिस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है? पीडीलाइट के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी के ऊपर जल्द से जल्द आपको 1:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस का इशू देखने वाला है, मतलब बोनस देने वाला है, क्योंकि कंपनी पहले भी एक बार बोनस दिया था सितंबर 2018 में। अभी बताया जा रहा है कि 2024 में फिर से एक बार बोनस देने जा रहे हैं, और वो भी एक के बदले एक। अभी बोनस कब मिलेगा का वो अभी तक डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं। जब होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।